रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन के लिए रवाना हो गए, जहां वे इस सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, हमास के खिलाफ चल रहे संघर्ष, बंधकों की रिहाई और ईरान से बढ़ते खतरे पर विस्तार से चर्चा की पूरी संभावना है। रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने कहा कि वे अमेरिका में ऐसी वार्ताएं करना चाहते हैं जिससे मध्य पूर्व का नक्शा दोबारा खींचा जा सके। उन्होंने जोर दिया कि इजराइल और अमेरिका के बीच गहरा रिश्ता न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहा है, बल्कि वर्तमान चुनौतियों में भी सहयोग बेहद अहम रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही गजा में हमास के साथ सीजफायर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। अब वे अब्राहम समझौतों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके तहत इजराइल ने 2020 में यूएई, बहरीन और मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। माना जा रहा है कि ट्रंप इस बार सऊदी अरब को भी समझौते में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हाल ही में गजा के हालात और फिलिस्तीनी मुद्दे के चलते ये पहल फिलहाल ठंडी पड़ती नजर आ रही है। इस बीच नेतन्याहू को अपनी ही सरकार के दूसरे नेताओं का दबाव भी झेलना पड़ रहा है, जो गजा युद्ध को दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। वित्त मंत्री बेजालिल स्मोट्रिच ने रविवार को एक संदेश में नेतन्याहू से वेस्ट बैंक पर इजरायली संप्रभुता मजबूत करने की अपील की, जबकि दूसरी ओर विपक्ष के नेता बेनी गर्ट्स ने नेतन्याहू को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक इजराइल के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर उनके साथ वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, जिससे उनकी सेहत पर निगरानी रखी जा सके। नेतन्याहू की कुछ समय पहले की प्रोस्टेट सर्जरी हुई थी और साल 2023 में उन्हें पेस मेकर लगाया गया था। मंगलवार को होने वाली ट्रंप नेतन्याहू बैठक में गजा में बंधकों की रिहाई को लेकर समझौते के दूसरे चरण पर चर्चा की पूरी उम्मीद है। हालांकि इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की सरकार सीजफायर के बाद युद्ध दोबारा शुरू करने की संभावनाएं भी टटोल रही है। ऐसी स्थिति में ये मुलाकात दोनों देशों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।